नमः संस्कृताय मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है, उसमें हम लोग 8वां पाठ पढ़े थे लोग, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। तो उसमें हम लोग पढ़े थे लोग, कुछ बाकी लग गया था, तो जो बाकी था उसको हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो जहाँ से छूट गया था, बाकी लग गया था, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जो कर्मवीर कथा का जो पहला हिस्सा है, जो पहला भाग है, उसको देख लीजिएगा लो। उसके बाद से इस भाग को देखिएगा लो, दूसरे भाग को, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से वीडियो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसको पढ़ा जा रहा है। यहाँ से हम लोग पढ़ लिए थे लो, प्रवेशम अलभत, यानी कि इसका हम कोशिश कर रहे हैं इसका हिंदी बता देने के लिए, जल्दी जल्दी थोड़ा सा तेज़ी में। जैसे कर्मवीर कथा, इसमें एक दलित बालक था जिसका नाम था राम प्रवेश राम, उसी की ये कहानी है। वह बहुत ही परिश्रमी था, बहुत ही मेहनती था, जिसको हम लोग पढ़े थे लोग। तो इसका हिंदी हम बता दे रहे हैं फिर से एक बार, उसके बाद से जहाँ से बाकी लगा था वहाँ से पढ़ना लोग। यानी कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक गांव है। वहाँ पर बहुत ही निर्धन लोग, शिक्षा से विहीन लोग और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं। उन्हीं लोगों में एक लोगों का परिवार गांव से बाहर कुटिया बनाकर रहता था। कुटिया बहुत ही जीर्ण शीर्ण था, टूटा हुआ था। परिवार के लोगों को धूप मात्र से ही रक्षा कर सकता था, न वृष्टि, वर्षा से नहीं। परिवार में खुद घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और उसकी एक छोटी पुत्री थी। उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। वहां नवीन दृष्टि से युक्त सामाजिक समरसता के शिक्षक आए। वहां नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समरसता शिक्षक आए। सामाजिक समरसता का मतलब वैसा व्यक्ति जो समाज में भेदभाव न करता हो, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो, बिना भेदभाव की भावना रखे हुए। वहाँ नए दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता के शिक्षक आए। भीखन टोला को देखने के लिए वह कदाचित खेल में मग्न एक दलित बालक को देखकर उसके सहज आकर्षक से अभिभूत हुए, प्रभावित हुए। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर पढ़ाने लगे। बालक भी उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और शिक्षा कर्म ही जीवन की परम गति है, ऐसा मान करके निरंतर अपने परिश्रम के बल पर विद्या प्राप्ति में लग गया। क्रमशः उच्च विद्यालय में जाकर शिक्षक के अध्यापन से, शिक्षकों की पढ़ाई से और अपने परिश्रम से प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके आगे देखते हैं लोग, छात्रों का अध्ययन ही तो उनकी तपस्या है, ऐसा बार बार अपने विद्या गुरु के द्वारा उपदेशित होकर वह बालक पिता के अर्थ भाव में भी, पिता के पास पैसे की कमी रहते हुए भी छोटे छात्रों के बीच छात्रवृत्ति को पा करके धन से नगर के महाविद्यालय में प्रवेश पाया। वहाँ भी, यहाँ से हम लोग को यहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो इसको शुरू करते हैं लोग। पहले वाले वीडियो को देख ही लीजिएगा लोग, अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। जहाँ से ख़त्म हुआ था शुरू कर रहे हैं। तत्रापि गुरुणां प्रियः सनं सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृतकालक्षेपः स्वाध्याय निरतो अभूत। तत्रापि का मतलब वहाँ भी, गुरुणाम मतलब गुरुओं का, प्रिय, सन सततम यानी कि लगातार, पुस्तकालय का मतलब पुस्तकालय में, स्ववर्गे का मतलब अपने वर्ग में, सदा वहित चेतसा यानी कि सावधानी पूर्वक, अकृत कालक्षेपः बिना समय गंवाए हुए, स्वाध्याय निरतो अभूत अपने अध्याय में, अपने पढ़ाई में, निरतो अभूत निरत हो गया, लग गया, जुट गया। इसका हिंदी होगा, वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय, वहाँ भी गुरुओं का प्रिय, शिक्षकों का प्रिय वह बालक हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक बिना समय गंवाए शिक्षा अध्ययन में लग गया। वहाँ भी गुरुओं का, शिक्षकों का प्रिय वह बालक हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक बिना समय गंवाए हुए पढ़ाई में लग गया। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान्। महाविद्यालयस्य यानी कि महाविद्यालय के पुस्तकागारे, पुस्तकालय में,
बहुनाम विषयाणाम बहुत से विषयों के पुस्तकान यानी कि पुस्तकों को आत्मसादसव यानी कि आत्मसात करना अध्ययन करना। कृतवान का मतलब कर लिया, यानी कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में भी बहुत से विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कर लिया, उनका अध्ययन कर लिया, यानी कि उनको वह पढ़ लिया। फिर से इसका हिंदी बता दे रहे हैं। महाविद्यालय के पुस्तकालय में भी बहुत से विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कर लिया, उसका अध्ययन कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। तत्र का मतलब वहाँ, यानी कि महाविद्यालय में, महाविद्यालय में यानी कि वहाँ स्नातक परीक्षायां यानी कि स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थानं वाप्य प्रथम स्थान पा करके, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो करके स्व महाविद्यालय से अपने महाविद्यालय के ख्यातिम यानी कि ख्याति, यश गौरव, वर्धयत का मतलब बढ़ाया, यानी कि वहाँ भी स्नातक की परीक्षा में अपने महाविद्यालय में प्रथम स्थान पा करके अपने महाविद्यालय का ख्याति बढ़ाया, अपने महाविद्यालय के प्रतिष्ठा को, उसके गौरव को, उसके सम्मान को बढ़ाया। फिर से इसका हिंदी बता दे रहे हैं। वहाँ स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होकर के, प्रथम स्थान पाकर अपने महाविद्यालय के ख्याति को, अपने महाविद्यालय के प्रतिष्ठा को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सर्वत्र का मतलब सभी जगह, राम प्रवेश राम इति शब्द यानी कि सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द श्रूयते सुना जाता था। नगरे यानी कि नगर में, विश्वविद्यालय परिसरे विश्वविद्यालय के परिसर में, विश्वविद्यालय के प्रांगण में, च का मतलब और, यानी कि सभी जगह राम प्रवेश राम ही शब्द सुनाई देता था नगर में और विश्वविद्यालय के परिसर में। कहने का अर्थ ये है कि वहाँ भी इतना ज़्यादा वह परिश्रमी बालक था कि जब वह विश्वविद्यालय में गया, महाविद्यालय में, तो वहाँ भी पुस्तकालय में और अपने वर्ग में बिना समय गवाए सावधानीपूर्वक पढ़ने लगा। विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत से विषयों के पुस्तकों को वह अध्ययन कर लिया और वहाँ स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पा करके अपने विद्यालय के प्रतिष्ठा को बढ़ाया। सभी जगह राम प्रवेश राम ही शब्द सुनाई देने लगा, नगर में और विश्वविद्यालय के परिसर में। आगे देखते हैं लोग। ना जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। ना जानताम का मतलब न जानते हुए भी, पितरावस्य यानी कि पिता को, यानी कि पिता को उसके कोई नहीं जानता था क्योंकि वह बहुत ही दलित परिवार से था। यानी कि पिता को न जानते हुए भी विद्याजन के कारण प्रतिष्ठित हो गया, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, प्रतिष्ठित हो गए। कहने का अर्थ ये है कि न जानते हुए भी उसके पिता को न जानते हुए भी विद्याजन के कारण प्रतिष्ठित हो गए। कहने का अर्थ ये है कि उसके पिता को कोई नहीं जानता था, वह बहुत ही गरीब थे। राम परशुराम भी बहुत गरीब था, लेकिन विद्या के कारण, अपने परिश्रम के कारण, यानी कि विद्या पुत्र के कारण वे प्रसिद्ध हो गए। यानी कि उनका जो लड़का था राम परशुराम, वह बहुत ही परिश्रम था, विश्वविद्यालय में वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार उसकी जो प्रतिष्ठा थी राम परशुराम की, नगर में और विश्वविद्यालय में चारों ओर गूंजने लगा। और इसी के साथ साथ उसके पिता भी प्रसिद्ध हो गए, उसके पिता का भी गौरव, उनका सम्मान बढ़ गया। तो यही बताना चाह रहे हैं। तो इसका हिंदी होगा, पिता को न जानते हुए भी विद्याजन के कारण, विद्या पुत्र के कारण प्रतिष्ठित हो गए, प्रसिद्ध हो गए। आगे देखते हैं लोग, थोड़ा सा इधर भी है अगले पेज में। वर्षांतरे केंद्रीय लोक सेवा परीक्षामपि स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। वर्षांतरे यानी कि वर्ष भर के अंदर ही, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम जोड़ अपि, यानी कि वर्ष भर के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का मतलब होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जिसमें डीएम, आईपीएस ये सभी आते हैं। वर्ष भर के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में स्वाध्यायवसायेन यानी कि अपने परिश्रम से,
व्यापक विषय ज्ञानेन और व्यापक विषय ज्ञान के कारण, च का मतलब और, उन्नतम का मतलब ऊंचा, स्थानम वाप का मतलब स्थान प्राप्त किया। यानी कि महाविद्यालय में तो वह प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुआ ही, और वर्ष भर के अंदर यानी कि उसी वर्ष भर के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने परिश्रम से और व्यापक विषय ज्ञान के कारण ऊंचा स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में, साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीतः अभुवन। साक्षात्कार में यानी कि जब केंद्रीय लोक सेवा का परीक्षा वह पास कर गया, यूपीएससी का जब परीक्षा वह पास कर गया, तो साक्षात्कार में इंटरव्यू में समिति सदस्य यानी कि समिति के जो सदस्य थे, व्यापकेन ज्ञानेन यानी कि व्यापक ज्ञान के कारण, तत्रापि वहाँ भी, तादृशे परिवार परिवेश है यानी कि वैसी परिवार के परिवेश में, यानी कि उसका परिवार जो था बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीबी के परिवेश से वह गुजरा था, वैसे पारिवारिक परिवेश से कृतेन श्रमेणाभ्यासेन और किए गए श्रम और अभ्यास यानी कि किए गए परिश्रम और अभ्यास से, च का मतलब और, परम का मतलब परम प्रीता यानी कि बहुत ही प्रसन्न हुए। यानी कि साक्षात्कार में इंटरव्यू में जो समिति के सदस्य थे उसके व्यापक ज्ञान के कारण और वैसे पारिवारिक परिवेश को देखते हुए और उसके द्वारा श्रम और परिश्रम को देखते हुए बहुत ही प्रसन्न हुए। कहने का अर्थ ये है कि जब साक्षात्कार में वह गया, जब वह इंटरव्यू में गया, तो जो भी इंटरव्यू के मतलब जितने भी समिति में जितने भी सदस्य थे, राम परवेश के व्यापक ज्ञान को देखा उन्होंने, व्यापक ज्ञान को देखते हुए और उसके पारिवारिक परिवेश को देखते हुए और उसके द्वारा किए गए परिश्रम को देखते हुए वह बहुत ही प्रसन्न हुए। यानी कि वे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए कि ऐसे परिवार, ऐसे गरीब परिवेश में रहते हुए भी ये मतलब इतना अच्छा परिश्रम करके, मेहनत करके आगे बढ़ा। तो फिर से एक बार हिंदी बता दे रहे हैं, थोड़ा पंक्ति बड़ा है। और साक्षात्कार में समिति के सदस्यों के द्वारा व्यापक ज्ञान के कारण और वैसे पारिवारिक परिवेश के कारण किए गए परिश्रम से बहुत ही प्रसन्न हुए। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। अद्य का मतलब आज, राम प्रवेश रामस्य यानी कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा, सम्मान, स्वप्रांत यानी कि अपने क्षेत्र में, केंद्र प्रशासन और केंद्र के प्रशासन में, च का मतलब और, प्रभुता का मतलब अधिक है, वर्तते का मतलब है। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा, आज राम प्रवेश राम का सम्मान अपने क्षेत्र में और केंद्र प्रशासन में अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जके वर्तते। तस्य का मतलब उसके प्रशासन क्षमता यानी कि उसके प्रशासनिक क्षमता, संकट काले यानी कि संकट के काल में, च का मतलब और, निर्णय से यानी कि निर्णय का, सामर्थ्यम का मतलब सामर्थ्य। इसमें दो पद हैं, सर्वेषाम जो आवर्जके, सर्वेषाम मतलब सभी के लिए, आवर्जके का मतलब होता है आकर्षण के लायक, वर्तते का मतलब है उसकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में लिए गए निर्णय, लिए गए सामर्थ्य सभी के लिए आकर्षण के योग्य है। कहने का अर्थ ये है कि उसकी जो प्रशासन में जो उसकी क्षमता है और संकट काल में जो उसका लेने वाला जो निर्णय था, जो उसका सामर्थ्य था, वह सभी के लिए आवर्जक है, सभी के लिए आकर्षक है। यानी कि जिस प्रकार वह उसकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ी और जिस प्रकार वह संकट के काल में भी गरीबी से गुजरते हुए भी मतलब निर्णय लिया और आगे बढ़ा, उसी प्रकार सभी लोगों को इससे आकर्षित होना चाहिए और सभी लोगों को भी उसी प्रकार परिश्रम के बदौलत आगे बढ़नी चाहिए। यानी कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, उत्साह के साथ सभी कार्यों को करनी चाहिए, कर्म को करते रहना चाहिए। तो इसका हिंदी होगा, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने क्षेत्र में और केंद्र के प्रशासन में बहुत ही है। उसकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में लिए गए सामर्थ्य, लिए गए निर्णय सभी के लिए आवर्जक है, सभी के लिए आकर्षण के योग्य है। नूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। नूनम जुड़ असौ, नूनम मतलब निश्चय ही, असौ का मतलब हुआ, नूनम जुड़ असौ यानी कि निश्चित ही वह कर्मवीर, व्यतीत्य
यानी कि पार किया। बाधा का मतलब बाधाओं को। प्रशासन केंद्र, प्रशासन के केंद्र में। लोकप्रिय संजातः, लोकप्रिय संजातः का मतलब हो गया, यानी कि निश्चय ही कर्मवीर बाधाओं को पार करते हुए प्रशासन के केंद्र में लोकप्रिय हो गया। निश्चय ही कर्मवीर बाधाओं को पार करते हुए प्रशासन के केंद्र में लोकप्रिय हो गया। सत्यमुक्तम, सत्यम जोड़ उक्तम, सत्यम मतलब सत्य ही, उक्तम का मतलब कहा गया है। सत्यमुक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी है। उद्योगिनम का मतलब उद्योगी को ही, परिश्रमी को ही, पुरुष सिंहम उपैति, उपैति का मतलब होता है प्राप्त करना, लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी। सत्य ही कहा गया है, उद्योगी पुरुष को ही, परिश्रमी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त करती है। कहने का अर्थ यह है, सत्य ही कहा गया है कि उद्योगी पुरुष को ही, परिश्रमी पुरुष को ही लक्ष्मी वरण करती है, यानी कि लक्ष्मी उसी के पास जाती हैं जो परिश्रमी होता है, जो परिश्रम करता है। यानी कि सत्यमुक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी है। सत्य ही कहा गया है, उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी वरण करती है, उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है। यानी कि लक्ष्मी को प्राप्त कौन करता है, तो परिश्रमी पुरुष ही प्राप्त करता है। तो ये आप लोग को चैप्टर खत्म हुआ कर्मवीर का था। अगले जो पाठ है, 9वां पाठ जो है आप लोग को स्वामी दयानंद सरस्वती, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे लोग। तो इस चैप्टर को आप लोग देखिएगा लोग। देखिए ये जो चैप्टर था, हमें इस चैप्टर से यही शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार एक दलित बालक अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ता है, अपने सभी क्लासों में वह प्रथम स्थान से प्राप्त करता है, और किस प्रकार वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी उत्तीर्ण करता है, और उसका जो प्रशासनिक क्षमता है वह सभी जगह फैल जाता है, और वह अपने जीवन में एक काबिल व्यक्ति बन जाता है। इसी प्रकार हम लोगों को भी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कितना भी संकट का समय क्यों न हो, निराश नहीं होनी चाहिए, उत्साह के साथ सभी कार्यों को करनी चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो हम लोग अगले वीडियो में 9वें पाठ को हम लोग पढ़ेंगे लोग।